नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का रामचरितमानस पाठ में। आज रामचरितमानस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 446 से 450 तक। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता सहित भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वनवास में हैं और जो भी गांव बीच में मिल रहा है वहाँ लोग उनको बहुत ही देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके जाने का बारे में बताते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि अब आप लोग लौट जाओ, तो वे बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं। उनके आंखों में प्रेमाश्रुओं का जल भर जाता है। और अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। जितने भी लोग मिलते हैं सभी उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, आगे तक पहुंचाने के लिए जाते हैं। और हम इससे आगे अब हम पढ़ने वाले हैं जो पृष्ठ क्रमांक 446 से आगे है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। बीच बीच में जो गांव मिल रहा है, गांव के लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और अब चल रहे हैं उनके आगे, हम पढ़ने वाले हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिये राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्ह के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चल रही हैं। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई भी हैं, वे मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोर चित राम बटोही। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। यतः वह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। पशु पक्षी भी पीछे नहीं हैं, पशु पक्षी भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। दोहा। जिन जिन देखे पथिक, प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमुन नंदुते, बिनु श्रम सहे सिराई। सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाई, जो जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग प्राप्त कर लिया, बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर लिया। अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का मार्ग बिना ही परिश्रम के उनको मिल गया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकारा पा लिए, छुटकर वे मुक्त हो गए। अजहू जासूर सपने हूँ काहू, बस हूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए ही सोई, जो पद पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी बटोही आ बसे, तो वह भी राम जी के परधाम के उस मार्ग को जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमति सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप के एक बड़ के वृक्ष के पास और ठंडा पानी देखकर वहीं उस दिन ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं विश्राम करके प्रातः काल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखकर
देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बीटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुर रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु और पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर सब प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। दोहा। सुंदर सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राज निवनेन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आए आगे उलेन। सियावर रामचंद्र की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर वाल्मीकि मुनि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत किन्ना, आशीर्वाद विप्रवर दिन्ना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि उन्हें आशीर्वाद दिए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर तीर्थ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी फलों को खाए। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर सुंदर स्थान बताया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दरसी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से मुनि जी को सुनाए। दोहा। तात बचन मुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपका दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही कर्म है, पुण्यों का ही मेरा प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावय कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करने से ही आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन दे दुख लहहि, ते नरेश बिनु पावक दहहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहि कोटि कुल सुसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है।
असजिय जानि कहि सो उठाओ, सिय समित्र सहित जह जाओ। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछुकाल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ सीता सहित जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, हे धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप शिरोमणि, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, वेद की रक्षण करने वाले हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सजृति जगु पालते हरति, रुखि पाई कृपा निधान की। जो सहसीसु अहिसु मरिधरु, लखनु सराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। श्याम रामचंद्र की जय। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन करने, पालन करने और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना को नाश करने के लिए चले हैं। सो राम स्वरूप तुम्हारा बचन, अगोचर बुद्धि पर कहा। अभिगत कथा पार नीति, नीति नित निगम कहा। श्यावर रामचंद्र की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उस नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यों न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान दहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते भी वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यानी प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य रूप नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध सोहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सत्य होता है, उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय पर आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही उचित है, ठीक है। दोहा। पूछे हूँ मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं।
जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाव उठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूं कि आप जहां न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस रासाने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन ही मन मुस्काए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ पर आप सीता जी और भाई लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से हैं। बारह निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम गहु गृह रूरे। लोचन जातक जिन करी राखे, रहें दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों के चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ से एक बूंद जल से वे सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी के, स्वर्ग के, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। तो आज की कथा हमने पढ़ी है 446 पृष्ठ से 450 तक। आज वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर गए हैं। वाल्मीकि मुनि जी ने वन में कहाँ पर रहने के लिए वो स्थान आज उन्होंने बताया है, और आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।